गाइस रात में मम्मी की जो तबीयत ख़राब हुई है हम लोग लेके आए हुए उनको अभी हॉस्पिटल, वहाँ पे जा रहे हैं शिवानी के साथ। लेकिन इनकी आदत देखो, पहले इनकी तबीयत ख़राब है, मैं अभी आपको सिचुएशन बताता हूँ। लेकिन ये एक झोला सामान लाई हैं यहाँ पे गरीबों को बांटने के लिए कि आए हैं हॉस्पिटल तो बांट देंगे। अपना तबीयत ख़राब है लेकिन ये बांटने के लिए तैयार है सबको। हुआ ये रात में, मतलब रात में क्या, सुबह 4 बजे अचानक से इनको, मतलब मैं तो ऊपर सो रहा था, नीचे शिवानी और पापा आवाज़ दिए, राम जल्दी नीचे आओ, राम जल्दी नीचे आओ, मम्मी का तबीयत नहीं सही, गाड़ी निकालो। तो गाड़ी में दिया हूँ सर्विस के लिए, वो अलग ट्रॉमा कि अब जाएंगे कैसे। ऑटो में बुलाया, फिर एक मिश्रा जी हैं कार वाले, उनको मैंने बुलाया। बताता हूँ, अभी पहले नंबर लगा लूँ आगे अंदर। आप कुछ बोलिएगा मत, शिवानी को ही बोलने दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस डॉक्टर ईसीजी के लिए प्रेफर किया है कि एक बार ईसीजी करा लीजिए, क्या इशू है, थोड़ा सा हार्ट का पेन हुआ है, जो भी वो क्लियर हो जाएगा। तो मम्मी ईसीजी के लिए गई हैं, यहाँ ईसीजी चल रहा है। देखा और कुछ तो इशू था, हम लोग को पहले से ही समझ में आ रहा था इसके बारे में कि रात में जब दर्द हुआ है तो, और जिस हिसाब से मम्मी चिल्ला रही थी, सीने के बीचों बीच में पेन था, हम लोग को लग रहा था कुछ हार्ट का इशू होगा। डॉक्टर डायरेक्टली बोल दिया ईसीजी के लिए। अब ईसीजी हम लोगों ने कराया। मम्मी जाके भाई अंदर लेटी हुई थी, इतना गंदा फील हो रहा था, ईसीजी हो रहा था उनका। फिर ईसीजी रिपोर्ट जब दिखाया वापस से, तो डॉक्टर 2D को के लिए सजेस्ट कर दिया। 2D को बंद है, देखते हैं इसके बाद जब खुलता है तो उसको कराते हैं। चलने फिरने में आपको दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ऑयली खाना बंद आज से आपका, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद, डॉक्टर ये सब मना किया है। बाकी चलिए घर पे आपको समझाते हैं। तो गाइस मम्मी को मैं अभी घर पे ड्रॉप कर दिया हूँ। अभी फिर से उनको चक्कर आ रहा था, आराम कर रही है, मेडिसिन दे दी है। अभी पापा फ़ोन किए थे कि जाओ कुछ काम है ऑफिस में, जाकर पहले वहाँ देख लो। जा रहा हूँ फैक्ट्री पे, कुछ काम थोड़ा बड़ा करूँगा, उसके बाद फिर जाऊँगा, पहले कार लूँगा। भाई कार का बहुत इश्यू हो रहा है, चलते हैं पहले फैक्ट्री पे, देख लेते हैं क्या काम था। पहुँच गए गाइस। प्रदीप गेट, हाँ पहले तुम ही चले जाओ। रुको, इधर आओ, बाहर आओ, चलो बाहर, चलो बाहर, अरे चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो। क्या क्या अरे अरे अरे, बस बस बस, चलो 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 बाहर, चलो चलो बस, अब नहीं, काम करने दो थोड़ा, ये परेशान कर रहे हैं। अच्छा बैठो 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 बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 20 minutes later. गाइस यहाँ का काम हो गया है ऑफिस वाला। अब चलते हैं महिंद्रा में, पहले गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसे भगवान न करे ज़रूरत पड़े। गेट बंद कर लीजिए। फाइनली पहुँच चुके हैं महिंद्रा डेस्टिनेशन पे। देखते हैं अपनी गाड़ी कहाँ पे है, सर्विस कितना कंप्लीट हुई है। आई थिंक वॉशिंग के लिए गई होगी, देखते हैं पहुँच के। गाइस अपनी गाड़ी का काम हो गया और गाड़ी आ गई अभी वॉशिंग के लिए, यहाँ पर खड़ी है। नहीं गंदी हो गई है भाई, अगर नहीं आया होता तो ये कल मिलती मुझे। अभी वहाँ पे गाड़ियाँ वॉशिंग में जा रही हैं, कई सारी लगी है वहाँ से देखो आप, 1 2 3 4 सब एक्सयूवी और स्कॉर्पियो लगी हुई है। ये सब वॉश होंगी, फिर मेरा लास्ट नंबर है, कंप्लीट हो जाता है तो गाड़ी लेके निकलते हैं यहाँ से। घर पहुँचते हैं, घर पे थोड़ा टेंशनाइज माहौल है मम्मी को हेल्थ को लेके। भाई साहब वॉश होने के बाद गाड़ी एकदम प्यारी दिखती है अपनी, एक नंबर। गाइस मॉर्निंग में मैं आपको वो बात बता रहा था मम्मी की हेल्थ वाली, हॉस्पिटल में कि क्या दिक्कत हुई थी। वो उसी पे मतलब टेस्ट वगैरह कराने में डिस्टर्ब हो गया, वो बात वहीं होल्ड पे रह गई, तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। असल में हुआ क्या था कि मम्मी को सुबह 4 बजे के आसपास भोर में कुछ लेटे नींद में थी, उनको सफोकेशन जैसा और जैसे दम घुटना और ऐसा थोड़ा उनको फील हुआ, तो उठ के वॉशरूम गई। और वॉशरूम जाने के बाद उनको ये जो मतलब एक्टिविटी थी, उनको जो फील हो रहा था सफोकेशन और जो भी अंदर घुटन जैसा कुछ लग रहा था, वो और तेज़ी से बढ़ा।
और बढ़ा ऐसा कि उनके चेस्ट, ये जो एरिया होता है चेस्ट और नीचे पेट, दोनों के बीच में उनको इन बिटवीन कहीं तो उनको बहुत तेज़ दर्द हुआ। और वो इतना तेज़ दर्द था कि भाई वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ऐसा करे जो भी। मैं ऊपर सो रहा था पहले, सबसे पहले भाई शिवानी उठी। और शिवानी को क्या है, गॉड गिफ्टेड है, घर में मेरे किसी को भी प्रॉब्लम होती है, दादा को या कभी पापा को हुई या मम्मी को ही जैसे ही हुई, तो सबसे पहले शिवानी उठ जाती है। उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कुछ तो हो रहा है घर में। सबसे पहले दौड़ के गई, तुरंत पापा को भी उठाई, पापा मम्मी का नहीं तबीयत ठीक है, आइए देखिए क्या हो गया है। बाथरूम में से निकाला गया मम्मी को। उसके बाद मुझे फ़ोन गया कि राम आओ जल्दी नीचे, मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है। मैं आया भाई, मेरा अलग ट्रॉमा कि क्या मतलब ये अचानक से क्या हो गया मम्मी। मैं नींद में एक तो उठा था, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी तो भी तो ठीक थी। भाई मम्मी को और पापा को जो भी कुछ होता है भाई, कुछ भी मतलब अगर हेल्थ से रिलेटेड होता है ऐसा कुछ सिचुएशन, तो भाई मेरा दिमाग नहीं काम करता है। घर में करने वाले वही हैं जो भी है, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन जो भी बोल सकते हो, और उनको इस सिचुएशन में देखना भाई बहुत डिफिकल्ट, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है। मैं नीचे आके जब मम्मी को फेस किया तो मम्मी एकदम मतलब जैसे दर्द में कराहने वाली आवाज़, दर्द हो रहा है करके वही पेट पे हाथ रखी हुई थी जहाँ पे उनको पेन हो रहा था। भाई मेरा दिमाग एकदम फट रहा है कि मैं करूँ क्या, मतलब मम्मी को हो क्या गया। अभी तो मम्मी रात में एकदम अच्छे से खा पी के सोई हैं, सब कुछ ओके था, ये अचानक से क्या हो गया, दिमाग नहीं काम कर रहा है। मम्मी का मतलब बर्दाश्त नहीं होता है भाई। ऊपर से पापा बोलेगा फटाक से राम कार निकालो, मम्मी को लेके चलते हॉस्पिटल। भाई कार तो है नहीं, कार ये मैं दिया था सर्विस होने के लिए। मैं एक दूसरे मिश्रा जी हैं उनको फ़ोन किया, कार लेके आए, वो एक ऑटो वाले को बुला लिए। बट धीरे धीरे शिवानी एक पेंटोसिड टैबलेट था गैस की, वो मम्मी को दी। और थोड़ी देर में मम्मी को थोड़ा थोड़ा रिलीफ होना 10% 20% शुरू हुआ। आधे घंटे वेट किया हम लोग, मम्मी को ले आए, लिटाए बैठाए, थोड़ा उनको आराम हुआ। बट डाउट तो हो गया था कि कुछ हार्ट से रिलेटेड है। और उस टाइम तो नहीं गए हम लोग कि चलिए अभी लेट रही हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। बट जब वापस से सुबह में गए हैं तो उसके बाद का आपने वीडियो देखा ही होगा, स्टार्टिंग में ECG हुआ, ECG में फॉल्ट आई गया है। तो अब 2D को होना है, 2D को 2-3 दिन बाद होगी, इधर 26 जनवरी और संडे वगैरह है। तो बाकी डॉक्टर ने मेडिसिन दे ही दी है, उसी से रिलेटेड मेडिसिन चलाई है ताकि उनको रिलीफ रहे, आराम रहे। अब 2-3 दिन बाद उनका 2D को होगा तो बाकी चीज़ें क्लियर होंगी, क्या है कैसे क्या ही फॉल्ट है, मतलब जो भी फॉल्ट है बॉडी में। चलते हैं घर पे, देखते हैं मम्मी का हेल्थ कैसा है, अभी चक्कर वक्कर आ रहा है कि नहीं, मतलब सफोकेशन वाला जो भी उनको हो रहा था। अगर ठीक रहा तो ही आज बैडमिंटन खेलने जाएंगे। एक्चुअली मैंने एक बैडमिंटन क्लास भी ज्वाइन की हुई है, अभी उसका कभी ब्लॉग बनाऊंगा। तो ठीक रहा तो जाएंगे, नहीं तो भाई आज तो मम्मी के पास ही बैठेंगे, थोड़ा ध्यान देते हैं मम्मी का भी। जैसा भी दर्द हो रहा था वैसे ही है कि कुछ कम है? सब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बताइए। अभी आते टाइम फिर गस्ती आई थी आप? नहीं, ठीक है ना शिवानी? नहीं क्या आई तो एकदम लस्त होके गिरी तुरंत बेड पे, एक आवाज़ नहीं आ रही थी आपको? एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। गाइस मम्मी के हिसाब से उनका तबीयत ठीक है और ठीक लग भी रहा था, देखने में हंस बोल रही हैं। चलते हैं, खेल लेते हैं मैच खेल के आते हैं, फिर कुछ खा पी के आराम करते हैं। भाई बहुत हेक्टिक डे था आज। ये रहा भाई अपना बैडमिंटन कोर्ट, CNC फिटनेस, इसमें क्रिकेट वगैरह भी होता है अंदर, देख रहे हो आप। अपना कोर्ट उधर अंदर है वहाँ पे।